ये मैं क्या कर रही हूँ? आई कांट बिलीव दिस। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाय। रितिका, तुम क्या मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती हो? क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए? I mean, तब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और मुझे भी, क्योंकि मैं एक क्रिमिनल को छुपा रही हूँ। मैं गुनहगार नहीं हूं। आई एम नॉट अ क्रिमिनल। मैं बेगुनाह हूं। लेकिन हाँ, अगर पुलिस वालों के हाथ लग गया तो वो जरूर मुझे गुनहगार बना देंगे। तो तुम उनका सामना क्यों नहीं करते? जाकर पुलिस को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते हो? सच की परवाह किसे है? वो लोग सिर्फ मुझे गुनहगार ठहराना चाहते हैं। खुदकुशी चित्रा ने की थी, लेकिन उसके परिवार वाले मुझे उसकी मौत के लिए सजा दिलवाने पर तुले। एक ऐसे जुर्म के लिए जो मैंने करा ही नहीं है। सर ये झूठ है, सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर। प्रकाश, इट इज ऑन रिकॉर्ड। वो मेल बैंक के हेड ऑफिस में सारे सीनियर्स को मिल चुकी है। सब तरफ से प्रेशर होगा। आई कांट बिलीव दिस। रितिका मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है? उसने उस मेल में सब कुछ डिटेल में लिखा है, डेट के साथ, कब, कैसे, कहां। सर प्लीज मुझे इस मेल की कॉपी मिल सकती है? आई विल फॉरवर्ड इट टू यू। लेकिन एक एडवाइस है, जल्दबाजी में कोई कदम उठाकर उसे कुछ मत कहना। सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी आती है, आने दो। तुम्हें तुम्हारी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? डोंट मेस एनीथिंग। राइट सर। रितिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अड़ी रहना अपनी बात पर। प्रकाश बहुत अपसेट है। हो गई। अब तुमने काम ही ऐसा किया है। वो ये बात जानता है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ हो सकता है। रितिका तुम ये सब क्यों कर रही हो? किसके कहने पर कर रही हो? कपिल के कहने पर ना? मैं किसी के कहने पर कुछ भी नहीं कर रही। तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्या मैंने आज तक तुम्हें कभी सेक्सुअली अप्रोच किया? नहीं ना? तो फिर तुम मुझ पर ये झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हो? रितिका मेरी बात का जवाब दो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हैव अ लुक। वीडियो रिकॉर्डिंग। वो तुम्हें डरा रहा और इसका सबूत भी मैंने तुम्हें दे दिया। क्या अब भी तुम्हें लगता है मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत है? कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो क्या गौरव को बचाने के लिए मैं जो कर रही हूँ वो सही है? क्या मैं गौरव के प्यार में अंधी हो गई? मैं तो ये भी दावे के साथ नहीं कह सकती कि गौरव ने जो भी कहा है वो सही है क्या नहीं। क्या अस्मिता को गौरव के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था और उसने जानबूझकर ये बात छुपाई? वरना पुलिस को ये कैसे पता चलता कि गौरव एक कैब ड्राइवर है और पुलिस दिल्ली कैसे पहुंची? तुम अस्मिता के साथ सोए थे? क्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। चलती थी वो मुझसे। आर यू क्रेजी रितिका?
यस। हेलो जी, मैं चित्रा का पिता बोल रहा हूं। नहीं, ये सब झूठ है। हेलो, क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब ऐसे तो नहीं हुआ था। नहीं नहीं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? आप कौन? सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी कल आ रही है। मुझे पता है। पहले वो लोग प्रकाश को बुलाएंगे, फिर तुम्हें बुलाएंगे। एंड आई एम श्योर तुम अपनी बात से मुकरोगी नहीं। तो तुम्हें इस बात का डर है कि मैं तुम्हें डबल क्रॉस करूंगी? मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वरना तुम अपने आप को और अपने प्यार को बचा नहीं पाओ। ऊंचाई में उड़ने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन गिरने का डर हमेशा बना रहता है। टॉप पोजीशन रेत की तरह होती है। हम जितना इसे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही तेजी से हमारे हाथ से फिसल जाती है। मैं देखती हूँ। मिस रितिका बोरा। ओह नो, आई एम सॉरी, मिसेस रितिका तिवारी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये मिस से मिसेस बनते ही आपने दुनिया को भुला ही दिया। क्यों भाई, दुनिया से ऐसी क्या नाराजगी है आपको? वैसे हम पुलिस वालों की नौकरी की एक ही प्रॉब्लम है, हमें हर क्रिमिनल के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंचना पड़ता है। आखिर पकड़वा ही दिया ना तुमने मुझे। अब गुनाह किया है तो पकड़े तो जाओगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, इस आदमी ने अपनी पहली पत्नी को बहुत ही बेरहमी से जला के मार डाला। आप चाहें तो मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, बिकॉज आई थिंक आई सेव्ड योर लाइफ। अब क्यों मेरे पीछे पड़े? अरे मैंने चित्रा को नहीं मारा है। तुम चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलोगे तो वो सच नहीं बन जाएगा चंदन। उस दिन जब तुम घर लौटे तो दरवाजा बंद नहीं था, और ना ही तुमने घर के बाहर खड़े होकर अंदर अपनी पत्नी की चीखों की आवाज सुनी, क्योंकि उस समय तुम अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर ही मौजूद थे। वो झूठ बोल रहा है। हमने चित्रा की चीखें बहुत पहले ही सुन ली थी। ये चित्रा की आवाज है ना? चित्रा, 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 दरवाजा खोलो। क्या हुआ चित्रा? चित्रा, चित्रा। लेकिन उस वक्त चंदर घर के अंदर ही था। हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए। चित्रा, 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 नहीं, चित्रा, चित्रा, क्या हो रहा है? चित्रा, चंदर, चित्रा, चित्रा, चंदर, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि चित्रा ने आत्महत्या की थी। हमने चित्रा की चीखें कई बार सुनी। वो बेचारी ज्यादा बोल भी नहीं पाई, लेकिन आई एम श्योर उस वक्त चंदर घर के अंदर ही था और उसी ने चित्रा को जलाया था। चंदर ने कई बार प्यार से हमसे पैसों की मांग की थी, लेकिन हमने तो अपना सब कुछ चित्रा के नाम कर दिया था। यह बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कुछ ही महीनों में अपने चिकनी चुपड़ी बातों में चित्रा को बहला फुसला कर सब कुछ अपने नाम करवा लिया। ये बात चित्रा ने अपनी मौत के 1 महीना पहले ही हमें बताई थी। हमें तो
उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि इस सब के पीछे उसका मकसद क्या है। वो मार दी हमारी बेटी को। 2 मिनट्स। ओके, आप मुझे रितिका से कुछ बात करनी। कितनी बार कहूं तुम्हें, ये सब झूठ है। और आज तक तुमने जो भी मुझसे कहा है वो भी सच नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हें जो मानना है तुम मानो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या किया? मुझे इस तरह पकड़वाना नहीं चाहिए था। काश कि मैंने तुम्हें पकड़वाया होता, लेकिन मैंने पुलिस नहीं बुलवाई। धोखा अक्सर उसे ही मिलता है जो आंख बंद करके किसी पर यकीन करे। मैंने तुम पर यकीन किया और तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी तो सिर्फ कह देती, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन तुमने मेरी पीठ पर छुरा भोंका है और इसका बदला मैं जरूर लूंगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। मैं बाहर आऊंगा और मैं अपना हिसाब चुकता करूंगा। रितिका, तुम्हारी वजह से आज बिना किसी क्राइम के मैं जेल जा रहा हूं। मैं बाहर आकर एक क्राइम जरूर करूंगा। क्या ये सब कुछ ऐसा होना चाहिए था जैसा हो रहा है? क्या मैं ये सब कुछ रोक सकती थी? सर, रितिका का हस्बैंड एक क्रिमिनल। लास्ट नाइट उसे पुलिस वालों ने भी अरेस्ट कर लिया। ऐसी औरत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसके लगाए हुए इल्जाम बेबुनियाद हैं। प्रकाश जी, आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा रितिका को आपने ही रेकमेंड किया था। काश मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में पहले से पता होता। यानी आपने रितिका के बैकग्राउंड को ठीक से चेक नहीं किया था? सर, उसके पास रेफरेंस लेटर था। सर, ये रेफरेंस लेटर। आप कई बार रितिका को अपने केबिन में भी बुलाया करते थे। मैम, रितिका यहाँ काम करती, तो ऑब्वियस सी बात है कि काम के सिलसिले में मैं उसे अपने केबिन में बुलाता था। वो आती थी, अपना काम करती थी और चली जाती थी। रितिका का ये भी कहना है कि आपने उससे कई बार अपने साथ बाहर चलने के लिए भी कहा और आपने घुमा फिरा के उसे एक अच्छी पोजीशन देने की भी बात की थी। आपने उसे साफ तौर पर यह भी कहा था कि अगर वो रेस चाहती है तो वो आपके साथ हमबिस्तर हो जाए। सर, ये सब झूठ है। रितिका मुझे फंसा रही है। और वो ऐसा क्यों करेगी? शायद उसे कुछ चाहिए। क्या? पता नहीं मैम। देखिए, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वो आपसे ना कह रही है। Damn it. सर, ये वीडियो उसकी कंप्लेंट करने के बाद का है। मैं सिर्फ उससे ये पूछने के लिए गया था कि उसने मेरे खिलाफ ऐसी कंप्लेंट क्यों की। तो आपने कभी भी उसे डराने की या धमकाने की कोई कोशिश नहीं की? मैम, ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। लेकिन आपके खिलाफ साजिश करके रितिका को क्या हासिल होने वाला? मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस सबके पीछे कपिल वर्मा का हाथ है, और ये बात मैं इन्हें बता भी सकता हूं। लेकिन ये लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं मेरा और कपिल का 36 का आंकड़ा है। अब मैं इन्हें कैसे यकीन दिलाऊं? रितिका, वो लोग अभी प्रकाश से पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हें बुलाएंगे। अपनी बात पे टिकी रहना। हेलो रितिका बेटा, बेटा अपने घर वापस आ जाओ। बहुत दुख देख लिया तुमने, अब वहां कुछ नहीं रखा बेटा। प्लीज वापस आ जाओ। हाँ बाबा, बहुत जल्दी वापस आ रही, बहुत जल्दी। क्या कहा उसने? वो कह रही थी कि वो बहुत जल्द वापस आ रही। हे भगवान, बस मेरी बच्ची घर वापस आ जाए। मुझे मौका मिल रहा है ये सब छोड़ के अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने का, लेकिन
प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी परेशानियों से जब बाहर निकलते हैं, उससे पूरी तरह से पीछा छुड़ाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारा बढ़ाया गया कदम चक्रव्यूह के इस दलदल में हमें अंदर तक डुबो चुका है। आई एम सॉरी। मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने फॉल्स चार्जेस लगाए। आपने प्रकाश बत्रा के खिलाफ फॉल्स चार्जेस लगाए हैं क्या? मुझे ऐसा करने के लिए कपिल वर्मा ने कहा था। वो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसी कौन सी बात थी जिसके दबाव में आकर आपने उनकी बात मानी? जी, दरअसल कपिल वर्मा को मेरे पति के पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया था। और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो सबको सब कुछ बता देगा। वो प्रकाश वर्मा को यहाँ से हटाना चाहता था और इसी वजह से उसने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। रितिका ने अपना रास्ता बदला, क्या इसलिए कि गौरव अब पकड़ा गया था? क्योंकि प्यार तो वो हार ही चुकी थी और अब हारने के लिए बचा क्या था? या फिर इसलिए कि इस खेल के ऊपर एक दूसरी बिसात बिछ चुकी थी? मोहरे की फितरत में मोहरा बने रहना ही होता है। तो क्या रितिका अब किसी और का मोहरा बन चुकी थी? दुनिया का कोई भी प्लान फुल प्रूफ नहीं होता, खास तौर पर तब जब इंसान किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो उसके खुद उस गड्ढे में गिर जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रहे हो। रितिका, तुम्हें कपिल से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो कपिल ही है जिसके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा। That's it। तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की, अब वो लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी वाले आज पूछताछ करने के लिए आने वाले। कपिल ने अपनी चाल चल दी, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को पकड़वा कर उसने अपनी दूसरी चाल भी चल दी। रितिका, ये ऑफिस पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स कोई भी हो गंदी ही होती है। मुझे रास्ते से हटाने के लिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, अब उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। क्या आप सच कह रही हैं या फिर से ये कोई नया गेम है? नहीं सर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हमने तुम्हारे बेल के लिए अर्जी दे दी है। वैसे चित्रा के माता पिता इसके खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी शायद बेल मिल जाएगी। पापा, आप कुछ भी कीजिए, जिसको जितने पैसे खिलाने हैं खिलाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस यहाँ से निकलवाइए, दैट्स इट। क्या हुआ बेटा, तू ठीक नहीं लग रहा है? माँ, मैं ठीक हूँ। आप लोग बस मुझे यहाँ से निकलवाइए। ध्यान रहे, इस बार हाथ में आता है लेकिन चाहिए, कोई बेवकूफ़ी मत करना। अरे क्या हुआ? मेरी पार्टनर्स इन क्राइम को मुझे यहां देखकर खुशी नहीं हुई? खैर, मैं तो ये बताने आया था कि उन्होंने आज मुझे बुलाया था और पूछ रहे थे कि तुमने उन्हें जो बताया वो सच है या झूठ। तो मैं क्यों उसे ब्लैकमेल करूंगा और किस बात के लिए? सर, जब मुझे खुद उनके हस्बैंड के बारे में कुछ पता नहीं है तो मैं किसी और को क्या बताऊंगा? सर, मुझे फंसाने के लिए प्रकाश और रितिका एक गेम खेल रहे हैं। सर, दोनों को एक दूसरे से बहुत फायदा है। ये देखिए सर, ये सारे लोन के पेपर्स जो प्रकाश ने सैंक्शन करवाए और इन पर छानबीन करवा के सहमति करवाई है रितिका ने। अब कल उठकर इन पे कोई सवाल खड़े हो, यही तो वो लोग नहीं चाहते। बिलीव मी सर, इस पूरे ब्रांच में अकेला मैं ही हूं जो उनके खिलाफ खड़ा हो सकती हूँ।
प्रकाश को पता नहीं क्या मुझसे प्रॉब्लम है और रितिका उसका साथ दे रही है सर। सर दोनों मिलकर कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिससे कि मैं रास्ते से हट जाऊं। एक्चुअली सर प्रकाश और रितिका बहुत सारा पैसा गबन कर रहे हैं। मैं खुद इस सारे मामले की जांच के लिए बोलने वाला था। सर प्रकाश और रितिका बैंक का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, हम इस बारे में छानबीन करवाएं। जी सर। रितिका मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक और मौका देना चाहता हूँ। कल जब फाइनेंस की जांच करने के लिए कमेटी बैठेगी तब तुम उन्हें यही कहोगे कि प्रकाश ने तुम्हें लोन्स क्लियर करने के लिए रिश्वत ऑफर की थी और ऐसा ना करने पर तुम्हें नौकरी से निकालने की धमकी भी दी थी और इसीलिए तुमने उन लोगों को यह बयान दिया कि मेरे कहने पर तुमने प्रकाश पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन डाल दिया और ऊपर से वो इस बात का प्रेशर भी दे रहा है कि वो पूरी ऑफिस को यह बात बता देगा कि तुमने रिश्वत ली। रितिका वो यहां पर तुम्हें डराने के लिए आया था। अब मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी गौरव को तो पुलिस पकड़ ही चुकी है। अब तुम्हारे पास मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सही कह रहे हो रितिका, अब मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। लेकिन पता है क्या रितिका, प्रकाश ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा रेफरेंस लेटर प्रकाश के पास था, राइट? सर ये रेफरेंस लेटर। हाँ तो उसने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अश्मिता से बात की थी और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अश्मिता, उसने तो यही मान लिया है कि तुमने उसके गौरव को उससे छीन लिया और फिर दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनते हुए देर नहीं लगती और फिर गौरव चंदर के एक के बाद एक गड़े मुड़दे उठने लगे और फिर प्रकाश गौरव के पड़ोसियों तक भी पहुंच गया। हेलो। उसने तो गौरव की पहली बीवी के पेरेंट्स से भी बात की। हेलो। और फिर सारा खेल समझकर प्रकाश ने पूरी बात क्राइम ब्रांच को समझा। कौन बोल रहा है? अब तुम ये सोच रही होगी कि मुझे ये सब कैसे पता है ना? अरे पूछो, अरे पूछो। तुम्हें कैसे पता है सब? सिंपल, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अश्मिता ने बताया। नो हार्श फीलिंग्स रितिका, पर तुम तो जानती हो ना कि ये दुनिया पैसे की जुबान बोलती है। अब पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? तो तुम मुझे इतने दिनों से धोखा दे रही थी। तो कौन रितिका? गौरव को इतना अच्छा इंसान भी नहीं है जो तुम इतनी पॉसेसिव हो रही हो उसके लिए। और वैसे भी मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तो वो तुम थी जिसने पुलिस को ये बताया कि गौरव अहमदाबाद में। ही इज द किलर, मुजरिम है वो। और तुम्हें समझ नहीं आ रहा रितिका, मैंने तुम्हें बचाया है, अपनी फ्रेंड को। आ गया यकीन? रितिका तुम भी पैसे ले लो यार। अरे प्रकाश को मेरे रास्ते से हटाओ बस, फिर तुम जो चाहे करो, जो मर्जी आए करो। आई डोंट केयर। Can't believe this. I really can't believe this. गौरव के पास्ट का इस सबसे कोई लेना देना नहीं था। It's you and प्रकाश। ये तुम दोनों का गेम था। तुम दोनों ने अपने अपने मतलब के लिए मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। How disgusting. रितिका मैंने कहा था ना तुम, ये जिंदगी खुद एक साजिश है। जिसकी समझ में ये जल्दी आ गया, जीत उसी की होती है। रितिका परेशान थी। बिसात कुछ ऐसी थी कि अब तक हर कोई उसे अपने मतलब के लिए अपना मोहरा बना रहा था। अब तक का खेल तो उसने अपने मतलब से खेला था, लेकिन अब साजिश का रंग और गहरा होता जा रहा है। तो क्या यही वक्त था सब कुछ छोड़कर बाहर निकल जाने का? इसी वक्त, ताकि आगे आने वाले खतरे से वो बच सके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि मुझे यूज किया जा रहा है, लेकिन कौन यूज कर रहा है ये मुझे नहीं पता।
बिसात बिछी है, खेल भी चल रहा है, पर कौन किसके खिलाफ खेल रहा है ये नहीं पता। क्या मेरे पास इतना वक्त है कि मैं अभी भी इन सब से निकल पाऊं? मैं आज दोपहर को निकल जाऊंगा। उसे पैसे मिल गए, वो परसों अपना काम कर देगा। मुबारक हो, आपको बेल मिल गई है। अब सुबह तुम छूट जाओगे। कुछ कहना चाहते हो तो बोल दो। सच, मैं सच कहना चाहता हूं। चित्रा को मैंने ही मारा था। उस वक्त मैं घर में ही था। पैसों के लालच में आके मैं अंधा हो गया था। बस वो पैसे पाने के लिए मैंने उसे मार डाला। कलयुग में हरिश्चंद्र प्रकट हुए हैं। ये जो इकबाले जुर्म तुम इस समय कर रहे हो, गिल्ट हो रहा है? नहीं हो रहा होगा। जिस तरह की घटिया हरकत तुमने की है, कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कार रही होगी। ये सब कुछ तुम उस वजह से बोल रहे हो या फिर कोई नई साजिश है जिससे पर्दा हटने ही वाला है? जिंदगी अपने आप में एक साजिश है। किसी ने मुझसे कहा था, मैं अब ये खेल खेल कर थक गया हूं। मैं और नहीं भागना चाहता। प्रकाश ने तुझे पैसे दिए ना मुझे मारने के लिए? हाँ, बहुत से पैसे। मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन बदले में तुझे प्रकाश को मार देना होगा। कुत्ते सड़क के हो या पालतू, जात तो एक ही हो। मैं जानता था कि तू ऐसा ही कुछ कहेगा। कितने पैसे चाहिए यार तुझे? देखा ना? हेलो, कपिल वर्मा मुझे तुझे मारने के पैसे दे रहा है। तो तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? क्योंकि तेरी दोस्त अस्मिता गौरव को कपिल के नाम की सुपारी देने आई थी तेरी तरफ से। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं कपिल को मारने पहुंच चुका हूं, जो कि इस वक्त मेरे निशाने पर। और जैसा कि मैंने तुझे बताया कि वो मुझे तुझे मारने के तुझसे भी ज्यादा पैसे दे रहा है। किल हिम। मैं उससे ज्यादा पैसे दूंगा। तो ठीक है, गोली शुरू करते हैं। कौन किसे मारने के कितने पैसे देगा? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो कितने पैसे देने के लिए तैयार हो गया? 5 लाख। 5 ना? मैं 6 लाख दूंगा। हाँ। कपिल 6 लाख बोल रहा है। 7 लाख। मैं 10 लाख दूंगा। 10 लाख। 12 लाख। 15 ले लो यार। 18 लाख देता हूं, खत्म कर दे उसको। अरे 20 लाख ले लो यार। अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इस नौकरी से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। मैंने अपने सारे अकाउंट्स और फाइल्स अपने कलीग प्रशांत को सौंप दिए हैं।
सच, जिंदगी अपने आप में एक साजिश है, लेकिन अपने मतलब के लिए किसी को अपनी साजिश का शिकार बनाना भी ठीक नहीं है। जिंदगी को अपनी चाल चलने दो। कौन जाने, शायद आने वाले कल में कुछ अच्छे सरप्राइजेस छुपे हों, लेकिन माफ करना, ये सरप्राइज उतना अच्छा नहीं था। चंदन ने कबूल कर लिया, उसी ने हमारी चित्रा की जान ली। भगवान करे कड़ी से कड़ी सजा भी मिले। प्रकाश ने तुझे पैसे दिए ना मुझे मारने के लिए? हाँ, बहुत से पैसे। मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन बदले में तुझे प्रकाश को मार देना होगा। कुत्ते सड़क के हो या पालतू, जात तो एक ही रहती है। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। बता ना कितने पैसे चाहिए तुझे? हेलो, कपिल वर्मा मुझे तुझे मारने के पैसे दे रहा है। तो तुम मुझे क्यों फोन कर रहा है? क्योंकि तेरी दोस्त अस्मिता गौरव को कपिल के नाम की सुपारी देने आई थी तेरी तरफ, और जैसा कि मैंने तुझे बताया कि वो मुझे तुझे मारने के तुझसे भी ज्यादा पैसे दे रहा है। किल हिम, मैं उससे ज्यादा पैसे दूंगा। काम हो गया, तेरे हिस्से के पैसे तेरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे। नहीं, वो पैसे रितिका के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो ठीक, गोली शुरू करते हैं। अब समझ में आया उसने मुझे गोली क्यों नहीं मारी थी, और जाते वक्त मुस्कुरा कर क्यों गया। तो तुम प्रकाश को मार रहे हो ना? साले, मर तो तुम दोनों ही चुके हो। ये सब रितिका ने करवाया है या फिर अस्मिता ने? अस्मिता ये सब नहीं करवा सकती, उसे क्या मिलेगा ये सब करवा के। दोनों को नौकरी से निकाला जाता, और ये टेप हम पुलिस के हवाले करने वाले। जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है ना, उसके लिए अब जवाब तैयार रखें। जो कारनामे तुम दोनों ने किए हैं ना, उसकी बदौलत तुम दोनों को कहीं भी नौकरी तो मिलने से रही। मम्मा, रितिका, तू आ गई मेरी बच्ची? हाँ मम्मा, मैं वापस आ गई। अंदर आ। तुमने मुझे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? बिल्कुल नहीं। जितना मेरा इस्तेमाल किया गया है उतना ही तुम्हारा। हाँ, इसीलिए सिर्फ मैं सलाखों के पीछे। गौरव, तुम्हें पुलिस ढूंढ रही थी, और मैं तो बहुत पहले से जानती थी ना कि तुम्हारा असली नाम चंदर है। अगर मुझे तुम्हें पुलिस से पकड़वाना ही होता तो ये तो मैं बहुत पहले भी कर सकती थी ना। तुम यहाँ अपनी सफाई देने आई ताकि तुम मुझसे बच जाओ, लेकिन मुझे बेल मिल चुकी और मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊं। इसलिए तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुपी होगी ना, तो भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, समझी? गौरव, मैं जब तुमसे मिली थी तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम है। मुझे तो तुमसे प्यार हो गया था। I genuinely loved you. प्लीज, ये पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है। और गौरव, तुमने जो किया उसे भी छुटलाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें बचाने के लिए अपने बैंक के सीनियर कपिल वर्मा ने मुझे अपनी साजिश का शिकार बनाया। अपने दुश्मन प्रकाश बत्रा से बदला लेने के लिए वो मेरे पास है, और अपने अपने मतलब के लिए उन लोगों ने मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उन दोनों को तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता था। वो जानते थे कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, और इस वजह से लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरा इस्तेमाल किया, और मैं इन सब के बीच
उन्होंने मुझे यूज किया, तुम्हें पकड़वा दिया। और वो दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और वो आगे भी मुझे यूज कर सकते हैं। उधर वो अस्मिता, उसने मेरे साथ खेल खेला। प्लीज बेचारी बनकर मेरे सामने मत आओ, मैं पिघलने वाला नहीं। गौरव, ये सब करके तुम्हें क्या मिला और मुझे क्या मिला? हमारी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है गौरव। गौरव, मेरे प्यार पर शक मत कर, मेरा प्यार सच्चा है। एक बार अपने दिल की आवाज सुन। तुम्हारा दिल जानता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि अगर तुम्हें अपनी बेदाग जिंदगी वापस चाहिए तो तुम्हें अपने लगे इस दाग को धोना होगा। तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हें करना चाहिए। गौरव, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक कि तुम अपनी सजा काटकर वापस नहीं आ जाते। वो सजा जो तुम्हें तुम्हारे गुनाह के लिए मिलेगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो झूठ नहीं बोल रही है। मुझे लगता है कि वो सचमुच तुमसे प्यार करती है। मैं जो करना चाहता हूं उसके लिए मेरी मदद करेगा? तेरी दोस्त अस्मिता गौरव को कपिल के नाम की सुपारी देने आई थी। प्रकाश ने तुझे पैसे दिए ना मुझे मारने के लिए? दोनों को नौकरी से निकाला जाए। कहते हैं प्यार इंसान को बहुत अच्छा और सच्चा बना देता है। ऐसा ही रितिका और गौरव के साथ हुआ। गौरव अपने उन गुनाहों की सजा काटने के लिए तैयार हो गया जो उसने किए थे, और रितिका के प्यार का अंधापन अब विश्वास में बदल चुका था। अब वो पूरे यकीन के साथ गौरव के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। साजिश के ताने बाने में खिलाड़ी खुद उलझ के रह गए। उनके पास पाने की कोई उम्मीद नहीं बची और उन्होंने सब कुछ खो दिया। अगर इरादे ही बुरे हो तो कुछ भी सही कैसे हो सकता है? शुरुआत अगर बुरी हो तो क्या हुआ? सही रास्ता चुनने का कोई सही वक्त नहीं होता। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए।